हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक कर देना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यौगिक ऑक्साइड को बारे में। यौगिक ऑक्साइड क्या है? सबसे पहले तो ऑक्साइड एक यौगिक है। यौगिक इसलिए क्योंकि वो एक से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है और रासायनिक संयोग से मिलकर बना होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है, इसलिए ऑक्साइड एक यौगिक है। तो ऑक्साइड क्या है? कहता है कि ऑक्सीजन एवं किसी दूसरे तत्व के संयोग से बने यौगिक को ऑक्साइड या फिर यौगिक ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड में, यौगिक ऑक्साइड में एक जो तत्व है वो ऑक्सीजन होना चाहिए। दूसरा तत्व वो कोई भी तत्व हो सकता है और एक तत्व ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ये क्या बनेगा? और यौगिक ऑक्साइड बनेगा। वही कह रहा है कि ऑक्सीजन एवं किसी दूसरे तत्व के संयोग से बने यौगिक को ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिया क्या, यहाँ कह रहा है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले तो ये यौगिक है और ये ऑक्साइड है। ऑक्साइड इसलिए क्योंकि इसमें से एक जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। हमने परिभाषा में क्या बताया कि यौगिक ऑक्साइड में एक जो तत्व है वो ऑक्सीजन होना चाहिए। ये दूसरा कोई भी तत्व हो सकता है और दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए, तो बनेगा क्या? यौगिक ऑक्साइड। यौगिक इसलिए क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है और रासायनिक संयोग से बना है, इसलिए ये यौगिक ऑक्साइड होगा। दूसरा उदाहरण हमने लिया कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक यौगिक ऑक्साइड का ही उदाहरण है। तीसरा हमने लिया सल्फर और प्लस ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाया सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी एक यौगिक ऑक्साइड है, इसलिए क्योंकि इसमें एक तत्व ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। आगे कहता है यौगिक ऑक्साइडों का वर्गीकरण। ऑक्साइडों को हम वर्गीकृत कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ऑक्साइडों में हमने जाना कि एक तत्व ऑक्सीजन होना चाहिए, उसमें दूसरा जो तत्व शामिल होगा ऑक्सीजन के अलावा दूसरा जो तत्व शामिल होगा उस तत्व के गुण के आधार पर ऑक्साइडों को वर्गीकरण करेंगे, मतलब बांटेंगे कि वो जो तत्व है। तत्व में हमने क्या बताया था कि तत्व भी दो प्रकार का होता है, धातु और अधातु। तो ऑक्साइडों में एक तो ऑक्सीजन जुड़ा होगा और दूसरा जो तत्व होगा वो धातु होगा या फिर अधातु होगा। उसके गुण के आधार पर ऑक्साइडों को वर्गीकृत करते हैं। तो ऑक्साइडों को दो भागों में बांटा गया है, एक धात्विक ऑक्साइड है और दूसरा अधात्विक ऑक्साइड है। तो पहले हम धात्विक ऑक्साइड को जानेंगे। धात्विक ऑक्साइड क्या है? ये कहता है कि ऑक्सीजन एवं धातु के संयोग से बने यौगिक को धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। इसमें कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड वो होगा जिनमें ऑक्साइड कहने का मतलब एक तो ऑक्सीजन होगा ही और दूसरा जो तत्व इसमें शामिल होगा वो धातु होगा, मतलब वो तत्व जो होगा वो धातु होगा। और धातु और ऑक्सीजन के संयोग से जो एक यौगिक बनेगा वही होगा क्या? धात्विक ऑक्साइड। उदाहरण के लिए हमने लिया है क्या, ले लेंगे सोडियम ऑक्साइड Na2O। ये सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है। सोडियम को ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या? सोडियम ऑक्साइड। तो ये एक धात्विक ऑक्साइड है, इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्साइड इसलिए क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन है और धात्विक ऑक्साइड इसलिए क्योंकि ये सोडियम जो है वो धातु है। तो परिभाषा से हमने जाना कि ऑक्सीजन एवं धातु के संयोग से जो बना यौगिक होता है वो धात्विक ऑक्साइड होता है। दूसरा मान लेंगे जिंक ऑक्साइड ZnO। ये भी एक धातु है, जिंक धातु है और ऑक्सीजन, जिंक और ऑक्सीजन से के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। ये भी धात्विक ऑक्साइड का उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया,
कैल्शियम ऑक्साइड ये भी धात्विक ऑक्साइड है। आयरन, इसको छोड़िए, अब चलते हैं। मतलब कोई भी धातु और ऑक्सीजन से मिलकर जो बनेगा यौगिक वो धात्विक ऑक्साइड होगा। अब चलते हैं अधात्विक ऑक्साइड की ओर। इसका उल्टा हो गया। यह क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन एवं अधातु के संयोग से बने यौगिक को अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। मतलब ऑक्साइड इसलिए क्योंकि उसमें एक ऑक्सीजन होगा, अधात्विक इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा दूसरा जो तत्व उसमें जुड़ा होगा वो अधातु होगा, और वो अधातु और ऑक्सीजन के संयोग से जो मिलकर यौगिक बनाएगा वो क्या होगा, अधात्विक ऑक्साइड होगा। यही परिभाषा में बोल रहा है कि ऑक्सीजन एवं किसी अधातु के संयोग से बने यौगिक को अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर जो बना है कार्बन डाइऑक्साइड वो एक अधात्विक ऑक्साइड है। दूसरा उदाहरण ले लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो ये भी सल्फर भी एक अधातु है, और एक अधातु और ऑक्सीजन से मिलकर जो बना यौगिक है वो अधात्विक ऑक्साइड है। वही कह रहा है कि ऑक्सीजन एवं किसी अधातु के संयोग से बने यौगिक को अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। फास्फोरस भी एगो धातु है। फास्फोरस पेंटाक्साइड को ले लेंगे। फास्फोरस पेंटाक्साइड का सूत्र क्या होता है, P2O5। फास्फोरस पेंटाक्साइड, तो ये भी एक अधात्विक ऑक्साइड है। फास्फोरस जो है वो अधातु है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन का 5 परमाणु है इसमें। तो ये फास्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर बना एक यौगिक है फास्फोरस पेंटाक्साइड। तो ये अधात्विक ऑक्साइड का उदाहरण है। आगे देखते हैं। ऑक्साइडों की अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति। हमने जो पढ़ा भी ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, तो यहाँ कहता है कि ऑक्साइड जो होता है वो या तो अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा। तो हम इसके प्रकृति को जानेंगे कि कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होगा और कौन सा ऑक्साइड क्षारकीय होगा। तो अम्लीय एवं क्षारकीय के आधार पर 2 वर्गों में इसको भी बांटा गया है। धात्विक ऑक्साइड जो होता है, हमने जो पढ़ा, धात्विक ऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन होगा और दूसरा जो तत्व जुड़ा होगा वो धातु होगा। तो वो धात्विक ऑक्साइड जो होगा वो क्षारकीय होगा और अधात्विक ऑक्साइड जो होगा वो अम्लीय होगा। अम्लीय और क्षारीय जानने से पहले जानेंगे अम्ल क्या है और क्षार क्या है। तो ऐसे ही सिंपल में समझ लीजिए, अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है और क्षार जो होता है वो कड़वा होता है। और अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है और क्षार हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये अम्लीय और क्षारीय का गुण है। तो हम अब जानेंगे धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो पहले हम जानेंगे क्षारीय प्रकृति को। क्षारीय प्रकृति को जानने के लिए हमने लिया है यहाँ मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है और इसमें जुड़ा धातु को ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराया गया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब यहाँ धात्विक ऑक्साइड बना। तो यहाँ क्या कह रहा है, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जल में घोलेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पहले मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जल में घोलेंगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण लिया सोडियम और ऑक्सीजन। सोडियम एगो धातु है और ऑक्सीजन से मिलकर धात्विक ऑक्साइड बनाया क्या, सोडियम
ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड को भी जल में घोलेंगे तो बनेगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो यहाँ जो हाइड्रा ऑक्साइड आयन मिला है, ये हाइड्रा ऑक्साइड OH यहाँ क्या कह रहा है, हाइड्रा ऑक्साइड क्षारक कहलाते हैं। यही जो हाइड्रा ऑक्साइड मिला हमें वो हाइड्रा ऑक्साइड है। यहाँ कह रहे जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। हमने सोडियम ऑक्साइड को जल में घुलाया तो बना सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घुलाया तो बना मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये जल में घुलनशील है, तो कहता है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, मतलब इसको क्षार भी कहते हैं। आगे है ऐसे यौगिक जो जलीय घोलों में हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। तो जब हमने सोडियम ऑक्साइड को जल में घुलाया तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बना, मतलब यहाँ हाइड्रा ऑक्साइड आयन दिया। और यहाँ भी मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड में भी हाइड्रा ऑक्साइड आयन है, OH को बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये उन्हें क्षारक कहते हैं। हाइड्रा ऑक्साइड जो आयन दिया जलीय विलयन में उसको क्षारक कहते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि ये जो है क्षारकीय प्रकृति का है। आगे है ये अम्लों से अभिक्रिया करके उदासीन करते हैं। ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को और मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड को किसी अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो वो उदासीन कर देगा। हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनाता है वो उदासीन होता है, लवण होता है। वही कह रहा है कि ये जो हमें हाइड्रा ऑक्साइड मिला उसको किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उदासीन कर देगा। इससे भी ये सिद्ध होता है कि ये क्षारीय है। आगे है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र ले जाने पर वो नीला हो जाता है, मतलब इसके जलीय विलयन में जब हम लाल लिटमस पत्र को ले जाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। हमने अभी बताया था कि क्षार का जो गुण होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो जब ये भी क्षारीय है और ये भी क्षारीय है तो ये कह रहा है कि इसके जलीय विलयन में जब हम लाल लिटमस पत्र को ले जाएंगे तो वो नीला कर देगा। इससे भी ये सिद्ध होता है कि ये क्षारीय है। तो यही लिखा है कि इसका मतलब है कि ये विलयन क्षारीय है। तो हमने ये जान लिया धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है। ये सब उदाहरणों से हमें ज्ञात हो गया कि धात्विक जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, उनका प्रकृति जो होता है, गुण जो होता है वो क्षारीय होता है। अगला है अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होता है। इसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, ओके।